नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको रस के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। रस के विषय में जानकारी प्राप्त करने के पहले आइए रस के स्वरूप और रस की परिभाषा को जान लें। रस का स्वरूप। किसी भी भाषा के साहित्य में रस का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है। आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के सहयोग से सहृदय के हृदय में विद्यमान स्थायी भाव रस रूप में परिणित हो जाता है। रस के 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं स्थायी भाव। बच्चों, आइए अब रस के स्थायी भावों का ज्ञान प्राप्त कर लें। स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के मन में सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं तथा रस रूप में बदल जाते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 है, किंतु सूरदास जी के वात्सल्य और तुलसीदास जी के भक्ति रस को भी मान्यता प्रदान कर दी गई है। अब स्थायी भावों की संख्या 11 हो गई है, जो इस प्रकार है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस उत्साह, हास रस हास, वात्सल्य रस वत्सलता, रौद्र रस क्रोध, विभत्स रस जुगुप्सा, शांत रस निर्वेद, भक्ति रस देवता विषयक रति, भयानक रस भय, अद्भुत रस विस्मय। अब आइए विभाव के विषय में जान लें। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से उद्दीप्त करने वाला। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिसके हृदय में भावों का प्रवर्तन होता है उसे विषय कहते हैं। जैसे राम ने सीता जी को वाटिका में देखा तो राम के अंदर सीता के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, अतः जिसके अंदर रस की निष्पत्ति हुई वह आश्रय है, एवं जिसके कारण रस उत्पन्न हुआ वह विषय है। अतः राम आश्रय है एवं सीता विषय है। बच्चों, विभाव का दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। आश्रय के मन में स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले अर्थात तीव्र करने वाली बाहरी चेष्टाओं और बाहरी वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम जी आश्रय हैं, क्योंकि उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है। लक्ष्मण के कटु वचन परशुराम के क्रोध में वृद्धि करते हैं, अतः यह विषयगत उद्दीपन है। और शिव जी का टूटा धनुष बाह्य वातावरण भी क्रोध को तीव्र करने वाला है, इसलिए बाह्यगत उद्दीपन है। बच्चों, आइए रस के अगले भाग के विषय में जान लें। अनुभाव। आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। मनुष्य के हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान स्थायी भाव जब उद्बुद्ध होते हैं अर्थात जागते हैं तो आश्रय की आंगिक चेष्टाएं ही अनुभाव कहलाती हैं। जैसे क्रोधित होने पर आंख लाल होना, चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, तालियां बजाना अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहारी अनुभाव। आइए सात्विक के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लें। शरीर की वे स्वाभाविक क्रियाएं जो किसी भाव के जागृत होने पर स्वयं घटित होती हैं, वे सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय का इन पर कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे पसीना आना, रोए खड़े हो जाना, शरीर का कांपना, आंखों से आंसू निकलना, सुध बुध खोना, मरने से बचने के लिए छिपना, हाथ जोड़ना आदि। रस का अगला
अंग है संचारी या व्यभिचारी भाव। ये भाव आश्रय के मन में पानी के बुलबुलों की भांति उठते हैं और स्थायी भाव को रस की परिपक्वता तक पहुंचाकर शांत हो जाते हैं। संचारी भाव असंख्य हैं, किंतु आचार्यों ने इनकी संख्या 33 मानी है, जैसे निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, स्मृत, लज्जा, हर्ष, उत्सुकता, शंका, स्मृत, मति, व्याधि, असूया, विषाद, घृति, चपलता, अपस्मार, निद्रा, अवहित्था, उन्माद, ग्लानि, चिंता और वितर्क। संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर। संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव रस के अंत तक बने रहते हैं। संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है, इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, जबकि प्रत्येक रस का स्थायी भाव एक होता है। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में 6 रस हैं, अतः उन 6 रसों का आइए अच्छे से परिचय प्राप्त कर लें। पहला, श्रृंगार रस। सहृदयों के हृदय में स्थित रति स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त होकर श्रृंगार रस में परिणित हो जाता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। रति का अर्थ है स्त्री पुरुष का सहज प्रेम। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, जब काव्य में नायक नायिका के मिलन अवस्था का वर्णन होता है, तब वहां संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की पर छाही, या तो सबय सुधि भूल गई, कर देखी रही पल टारत नाही। इस उदाहरण में बच्चों, कंगन के नग में प्रभु राम के प्रतिबिंब को सीता जी देख रही हैं, अतः यहाँ संयोग श्रृंगार है। इसका स्थायी भाव है रति, रस है संयोग श्रृंगार, आश्रय जानकी अर्थात सीता जी हैं, आलंबन राम है, उद्दीपन विभाव राम का सुंदर रूप है, अनुभाव शुद्ध भूलना, एक टक देखना आदि है। बच्चों, श्रृंगार रस का दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार। काव्य में जब प्रेमी से बिछड़ने पर वियोग की अवस्था में नायक अथवा नायिका के प्रेम का वर्णन हो, तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस उदाहरण में रावण जब सीता जी का हरण कर लेता है तो राम दुखी होते हैं और उन्हें जंगल में इधर उधर खोजते हैं और पशु पक्षियों से पूछते हैं। इस उदाहरण में स्थायी भाव है रति, रस है श्रृंगार रस, आश्रय राम है क्योंकि उनके अंदर दुख उत्पन्न हो रहा है, रस की निष्पत्ति हो रही है। किसके कारण हो रही है? सीता जी के कारण। तो आलंबन सीता जी हैं, उद्दीपन विभाव सीता जी को खोजना और विलाप करना है, अनुभाव पशु पक्षियों से पूछना है। संचारी भाव स्मृति और विषाद है। बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, अतः सहृदयों के हृदय में विद्यमान उत्साह नामक स्थायी भाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त होकर वीर रस में परिणित हो जाता है, तो वहां वीर रस होता है। वीर रस के 4 प्रकार माने गए हैं, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर, दानवीर, जिसमें मैं आपको युद्धवीर का उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं सत्य कहता हूं सखे,
सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निस्तात से भी समर में डरता नहीं। बच्चों, इस उदाहरण में अभिमन्यु की वीरता का वर्णन है। वह युद्ध भूमि में चक्रव्यूह भेदने के लिए तैयार है। वह कहता है कि वह सुकुमार बालक नहीं है। यदि युद्ध भूमि में उसके मामा श्री कृष्ण या पिता अर्जुन भी आ जाएं, तो वह उनसे नहीं डरता। इस उदाहरण में स्थायी भाव उत्साह है, आलंबन विभाव शत्रु कौरव की सेना है, उद्दीपन विभाव अभेद्य चक्रव्यूह है, अनुभाव अभिमन्यु के वे उद्गार जिसमें वह कहता है सुकुमार मत जानो मुझे, मामा तथा निस्तात से समर में डरता नहीं आदि है। यहां संचारी भाव आवेग, गर्व, हर्ष, उत्सुकता आदि हैं। अगला रस है करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है। प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक जब विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अंगार। इन पंक्तियों में नवविवाहिता के दुख का वर्णन है। उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके शोक का यहाँ वर्णन किया गया है। इसलिए बच्चों यहाँ करुण रस है। इसका स्थायी भाव शोक है, रस करुण रस है। आश्रय नवविवाहिता स्त्री है, क्योंकि शोक नामक रस की निष्पत्ति उस नवविवाहिता के अंदर ही उत्पन्न हो रही है। आलंबन उसका मृत पति है, उद्दीपन पति की स्मृत, हल्दी लगा हाथ आदि है, जिसे देखकर उसका दुख बढ़ जाता है। अनुभाव पत्नी का विलाप करना है। संचारी भाव जड़ता, मोह, स्मृत आदि है। अगला रस है वात्सल्य रस, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई या बहन का छोटे भाई बहन के प्रति प्रेम स्नेह कहलाता है। यही स्नेह परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता है। उदाहरण, मां फिर एक किलक दूर आगत, गूंज उठी कुटिया सूनी, मां उठ दौड़ी भरे हृदय में, लेकर उत्कंठा दूनी, लुटरी खुली अलक रज धूसर, बाहें आकर लिपट गई, निशा तापसी की जलने की, धधक उठी बुझती धूनी। बच्चों, ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से ली गई हैं। इन पंक्तियों में श्रद्धा अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। तभी मानव ने आकर पुकारा। हेमा, श्रद्धा पुत्र स्नेह में विभोर हो गई और उसे बाहों में भर लिया, इसलिए यहां वात्सल्य रस है। स्पष्टीकरण में इसका स्थायी भाव वत्सलता, रस वात्सल्य रस है। आश्रय श्रद्धा है, आलंबन मानव है, उद्दीपन विभाव मानव का मां कहकर पुकारना है, अनुभाव श्रद्धा का पुत्र को गोद में लेना आदि है, संचारी भाव हर्ष उत्सुकता आदि है। बच्चों, अगला रस है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से व्यक्त होकर हास्य रस का रूप ग्रहण करता है तो वहां हास्य रस होता है। विकृत चेष्टाओं, वचनों अथवा हंसी उत्पन्न करने वाले कार्यों के वर्णन में हास्य रस होता है। उदाहरण, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल,
तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। बच्चों, इस उदाहरण में विशेष व्यक्ति की बेडौल आकृति का वर्णन है, जिसे पढ़कर या उस व्यक्ति को देखकर हंसी उत्पन्न होती है। यहाँ स्थायी भाव हास है, रस हास्य है, आश्रय पाठक या श्रोता है, आलंबन विशेष व्यक्ति है, उद्दीपन विभाव बेडौल आकृति है, अनुभाव खिलखिलाकर हंसना है, संचारी भाव हर्ष एवं प्रसन्नता है। बच्चों, अगला रस है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। जब शत्रु पर क्रोध और प्रतिशोध का भाव विविध अनुभावों, विभावों और संचारी भावों के योग से परिपुष्ट होता है, तब वहां रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण, फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया, अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, निश्वास बारंबार उसका उष्णतर चलने लगा। इस उदाहरण में अभिमन्यु अपने सामने शत्रु को देखकर क्रोधित हो जाता है, अतः यहाँ रौद्र रस है। यहाँ स्थायी भाव क्रोध है, रस रौद्र रस, आश्रय अभिमन्यु है क्योंकि क्रोध उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, आलंबन दुशासन है क्योंकि उसी को देख करके उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ उद्दीपन विभाव युद्ध भूमि में शत्रु की सेना को देखना है, अनुभाव तेज सांस चलना, आंखों का लाल होना आदि है, संचारी भाव आवेग और उग्रता है। बच्चों, आपने रस के विषय में ध्यानपूर्वक सुना, अतः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।